ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रीम्स और उस पर कुछ प्रैक्टिसेस की थी। एक स्ट्रीम्स के साथ कुछ स्ट्रीम्स हमारे पास और भी हैं विद स्पेसिफिक डेटा टाइप। लाइक अगर मैं बात करूँ इंट स्ट्रीम, ठीक है, तो इंट स्ट्रीम जो है, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ का स्ट्रीम रखना हो तो उसके साथ आपको काफ़ी हेल्पर मेथड जिस तरह एवरेज, काउंट, सम, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और लेट्स से इसके साथ आपको लॉन्ग स्ट्रीम, सही है, इस तरह मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो ये इंटीजर वैल्यूज़ पे काम करने के लिए इंट स्ट्रीम और लॉन्ग स्ट्रीम दो क्लासेस आपके पास अवेलेबल है। सो इसको यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स से मैं कह सकता हूँ इंट स्ट्रीम डॉट रेंज, सही, हमारे पास वैसे दो मेथड्स हैं, रेंज और रेंज क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि इसके सिग्नेचर से लग रहा है, अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 से लेके 10 तक लूप एग्जीक्यूट करना है अपना, ठीक है, तो ये जो एंड 10 जो है ये एक्सक्लूसिव है, मतलब 1 से लेकर 9 तक आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मेरे पास रेंज क्लोज्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो उसमें फिर ये इंक्लूसिव हो जाएगा। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपके पास किस तरह की यूजेज है। अगर मज़ीद हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें रेंज की, ठीक है, तो आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी दिख जाएगा। जस्ट लाइक ये एक एग्जांपल दे रहा है कि फॉर लूप इक्विवेलेंट इसके है आई इक्वल्स टू स्टार्ट इंक्लूसिव आई लेस देन, एक्चुअली लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट आपको प्रोवाइड करता ही है इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। सो हम क्या कर सकते हैं, लाइक यू कैन फॉर ईच एंड देन प्रिंट। सो 1 to 9 हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, हम इसके ऊपर अगर बात करें तो हमारे पास नॉर्मल मैप, फ्लैट मैप के ऑपरेटर्स तो हैं, लेकिन इसके साथ और भी लाइक सम हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमारे पास एवरेज हो गया, ठीक है, इस तरह के मेथड भी अवेलेबल है। काउंट हमारे पास है, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं वो हमें बता देगा। तो लेट से अगर मैं, अच्छा, मैक्स मिन भी है कि पूरा जो लिस्ट बन रही है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो भी है। तो हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक क्लास है और विच इज़ एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय में मैं अगर कहूँ सर पास, लेट्स से प्राइवेट में नेम है एम्प्लॉय का, सॉरी, और प्राइवेट लेट्स से इंटीजर सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेट से एक रेंडमली 10 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट अगर मैं कहूँ बनाना चाह रहा हूँ तो मैं बना सकता हूँ डॉट। अच्छा, क्योंकि ये इंट स्ट्रीम है तो ये मोस्टली काम कर रहा होता है इंटीजर के ऊपर, लेकिन अगर आपको बिटवीन कन्वर्जन करानी हो इंटीजर टू अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो आप मैप की जगह मैप टू ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैप यहाँ पर है, मैप एक्चुअली इंट स्ट्रीम ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन लेट से मेरा जो मैप का फंक्शन है वो इस वैल्यू को मैप करेगा एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे मैप टू ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मेरे पास कोई भी एलिमेंट है और मैं कर देता हूँ न्यू एम्प्लॉय, लेट से सेट नेम में कर देता हूँ एम्प्लॉय के साथ, तो आई एंड देन लेट्स से डॉट सेट सैलरी, सैलरी कर देते हैं हम लेट्स से 3000 मल्टीप्लाई बाय आई, तो हर एम्प्लॉय की सैलरी डिफरेंट हो जाएगी। सो लेट्स से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास 10 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट सॉरी 9 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनकी डिफरेंट सैलरीज हैं। लेट्स से ये तो मैंने अभी एक रैंडम डेटा जनरेट किया है, तो हमारे पास इस तरह की कोई लिस्ट आ रही है और मैं कहूँ कि मुझे उसमें से हर एम्प्लॉय की सैलरी का सम चाहिए, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ तक की बात करूँ तो मुझे जो मैप टू ऑब्जेक्ट है वो मुझे एक्चुअली स्ट्रीम दे रहा है एम्प्लॉयज टाइप का, ठीक है। तो लेट से मैं इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर के ऊपर। सो मैप
टू इंड का, जिस तरह नॉर्मल जिस तरह इंड स्ट्रीम में हमारे पास मैप टू ऑब्जेक्ट के मेथड्स था, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के बेस्ड स्ट्रीम के ऊपर मैप टू इंटीजर, मैप टू डबल, मैप टू लॉन्ग, इस तरह के हैं। तो ये लेट्स इंट है तो इंट स्ट्रीम रिटर्न करेगा, डबल है तो डबल स्ट्रीम रिटर्न करेगा। मीन्स के न्यूमेरिक्स के लिए हमारे पास हेल्पिंग मेथड मौजूद है। लेट्स से मैं इधर मैप टू ऑब्जेक्ट करता हूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय, और यहाँ पर गेट एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये शॉर्टकट मुझे बता रहा है, मैं डायरेक्ट एक्चुअली मेथड रेफरेंस भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेथड रेफरेंस यूज़ कर लिया। अब क्योंकि मेरे पास इंट स्ट्रीम आ गया तो मैं सेफली इसका सम का मेथड कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सम जो है वो एंड में मुझे डायरेक्ट इंट रिटर्न करेगा, तो मैं इंट को यहाँ पर रख सकता हूँ। तो लेट्स से अच्छा, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा जो मैंने बाहर लगाया है। हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, एक्चुअली जावा 17 का फीचर है बाहर। सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास सैलरीज का सम मौजूद है। तो अगर आप इस नॉर्मल स्ट्रीम के साथ हमें न्यूमेरिक स्ट्रीम्स की लाइक इंटीजर फ्लोट डबल की जरूरत पड़ती है इस तरह के ऑपरेशंस के लिए, तो हमें कस्टम लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह के मेथड भी अवेलेबल है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है हमारे पास ऑप्शनल। जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑप्शनल फॉर लेट्स से नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को हैंडल अगर हमने करना हो। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, जबकि एक क्लास है लेट्स से नेम, और नेम में लेट्स से स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, और यहाँ पर लेट्स से प्राइवेट नेम का ऑब्जेक्ट है। सो इन केस जैसे फॉर एग्जांपल हम जेसन मैपिंग कर रहे होते हैं बाजू का, तो हमारे पास नेस्टेड जेसन हो सकती है। लेट्स से एक मेरे पास पेरेंट जेसन आएगी जिसके अंदर एक की होगी नेम, और उस नेम के अंदर दो कीज होंगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल है, और मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा गेट एम्प्लॉय। मैं यहाँ रिटर्न कर सकता हूँ रिटर्न न्यू एम्प्लॉय डॉट set name, we can say new name dot set first name, let's say Ayaz dot right। so ये मेरे पास एक क्लास है, सिंपल कर देता हूँ मैं लाइक दिस। तो एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है मेरे पास। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ लेट्स से या एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू गेट एम्प्लॉय, और मैंने कहा कि ई डॉट गेट नेम डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ तक लेट्स इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, सो मेरे पास इजीली ये की प्रिंट हो गई विच इज अयाज, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मैं कहूँ कि ये जेसन में डायनामिक डेटा कहीं से आ रहा है, किसी डीबी से या किसी एसिंक रिक्वेस्ट से आ रहा है, और वहाँ पे मुझे एम्प्लॉय की जगह मिल जाता है नल, ठीक है। सो अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न करते हैं इसको। ऑलराइट, सो अब मेरे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज हो गया। इट मींस कि मैं जो ई नेम पे गेट नेम कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जावा एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ई इज नल। एक्चुअली मैं ई के ऊपर जो एलिमेंट लगा रहा हूँ ई डॉट गेट नेम से, वो गेट नेम लग नहीं सकता क्योंकि एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसमें नल वैल्यू आ गई।
तो नॉर्मली हम इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली इक्वल्स टू लेट्स नॉट इक्वल्स टू नल, इस तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं और फिर हम उसकी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। बाज़ औक़ात हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए होती है, तो हम लेट्स से टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू नल, सही है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि लेट्स से equals e not equals to null, e dot get name dot get first name, अदरवाइज सम एम्प्टी नेम, ठीक है। हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी एक एरर हो सकता है। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय मिल गया, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर जो नेम की प्रॉपर्टी है वो मौजूद नहीं है, ठीक। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय मिल गया, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट नेम मौजूद नहीं है। तो लेट्स से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन मेरे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन है ऑन लाइन नंबर 13। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एम्प्लॉय तो मिल गया है, लेकिन उसका जो फर्स्ट नेम में जिस फील्ड पे कॉल कर रहा हूँ एक्चुअली नेम वो नल है, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको भी मजीद हैंडल करना तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड बन जाता है। हम इसे शॉर्ट में बहुत आसानी से ऑप्शनल से हैंडल कर सकते हैं, ठीक। वो किस तरीके से, लेट्स से हमारे पास ऑप्शनल एक इंटरफेस है, क्लास है, डॉट दो एक्चुअली 3 मेथड हैं। एम्प्टी से आप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी हमारे पास ऑफ है और ऑफ नलेबल है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब मैं मेक श्योर हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो नल तो होगी नहीं, तो मैं वहाँ पर ऑफ यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि यार हो सकता है कि नल आ भी जाए और नल ना भी आए, तो मैं ऑफ नलेबल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि गेट एम्प्लॉय, सो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो नल हो सकता है, ठीक है। तो हम सेव कराते हैं एक वेरिएबल में। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसने जो डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया वो एक्चुअली है तो ऑप्शन, लेकिन जेनेरिक यूज होते हुए वो एक रैपर बन गया अराउंड एम्प्लॉय क्लास का। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास हेल्पर मेथड है, जिस तरह एम्प्लॉय डॉट इज प्रेजेंट, ठीक है। इस प्रेजेंट का फंक्शन ये एक हेल्पर फंक्शन है। ये आपको ट्रू बूलियन रिटर्न करता है अगर वैल्यू इसके अंदर नल है या कोई दूसरी वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक। तो ये मुझे अभी इस टाइम ट्रू दे रहा है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉय मौजूद है। लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ से रिटर्न नल कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास फॉल्स आ रहा है। अच्छा, कुछ डेवलपर जो ऑप्शनल पढ़ते हैं उसको यूज़ करने के लिए इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक इफ लेट्स से एम्प्लॉय डॉट इज प्रेजेंट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय डॉट गेट, सही गेट का मेथड है जो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एम्प्लॉय नल है, तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉय एक नए एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आ गया लेकिन इसका नेम नल मौजूद है, ठीक है। तो एक तरीके का तो ये भी है, लेकिन ये भी तकरीबन अप्रोच वैसी ही लगती है। इसका मज़ीद एक ज़बरदस्त हेल्पर मेथड है और वो मैप मेथड है, डॉट मैप, सही। मैप आपसे फंक्शनल इंटरफेस लेता है और आपको रिटर्न करता है एक ऑप्शनल ही रैपर, सही। तो ये इंटरनली हैंडल करता है कि आप जो है इंटरनल जो वैल्यू है वो अगर नल हो तो मज़ीद चेंज चले या ना चले, या वहीं से उसको इंटरप्ट करना है। तो लेट्स से मैंने मैप किया एम्प्लॉय से, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो एम्प्लॉय नेम चाहिए होगा, ठीक है। सो एम्प्लॉय नेम के लिए मैं लेट्स से एम्प्लॉय डॉट गेट नेम पे मैप कर सकता हूँ, एंड देन अगेन मैं मैप कर सकता हूँ नेम डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने एक ऑप्शनल इंटरफेस बनाया विद एम्प्लॉय, जो नल भी हो सकता है। और उसके बाद विदाउट वरिंग अबाउट कि यार इसमें नल तो नहीं आ गया, मैंने अपना मैपिंग लगाई कि मैंने सबसे पहले कहा कि नेम गेट कर लो, और फिर वो नेम गेट कर लो, उसके बाद जो नेम का पैरामीटर है उसमें से फर्स्ट नेम गेट कर लो। ठीक है, ये मैंने विदाउट वरिंग अबाउट कि यार नल एक्सेप्शन आ सकती है नहीं, ये इंटरनली हैंडल करेगा। अच्छा, इसके बाद एंड में जो आपको मेथड कॉल करना है, और एल्स। ठीक है, और एल्स ये है कि अगर आप फर्स्ट नेम आपके पास मौजूद है तो वो रिटर्न आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं आता तो मैं लेट से कह देता हूँ नो नेम। ठीक है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू आ सकती है, या बाजू का हम कहते हैं ना कि लेट से एन ए नॉट अवेलेबल, तो इस तरह की वैल्यू भी आ सकती है। एंड में मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से स्ट्रिंग नेम में इसको सेव करा सकता हूँ। अब लेट से प्रिंट करते हैं नेम को और देखते हैं क्या आउटपुट आता है मेरे पास। लेट से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सिंपल सिनेरियो चलाते हैं, नल पास करते हैं। ठीक है, सो रन करते हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं आप लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज नहीं, जबकि मेरे पास सिंपल एन आ गया कि नेम अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही नल है। सेकंड हम ये कर सकते हैं कि नल की जगह एक्चुअल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय में जो नेम है वो एक्चुअली नल होगा। तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं, तो स्टिल एन है, नो एक्सेप्शन रेज। ठीक है, और लास्ट में जो फाइनल केस हो सकता है वो ये कि मेरे पास वैल्यू मौजूद है। ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग। ऑलराइट, वैल्यू मौजूद थी तो अयाज लिख कर आ गया। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है लेट से फर्स्ट नेम जो है वो नल है। ठीक है, और बाकी लेट से सब सेट है। तो अब क्या होगा इस केस में, तो इस केस में भी एन ए मेरे पास अवेलेबल है। तो इट्स मीन कि हर तरीके से हम जो है अपने पैरामीटर्स को नल से बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम में आता है ये फीचर हमारे पास, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं कि हमारी वैल्यूज़ थर्ड पार्टी सिस्टम लाइक डेटाबेस में ऑप्शनल फील्ड हो कोई कॉलम, या फिर हमारे पास किसी एजेक्स कॉल से आ रही हो, वहाँ पर जेसन की वैल्यू मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो रन टाइम पे नल एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, बल्कि आप उसको ईजिली इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद ऑप्शनल इंटरफेस। जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था और काफ़ी पावरफुल फीचर है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।